हाय गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज जितेश। मेरी यूट्यूब चैनल फिनसर्व एचवी में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, हम किसी प्रकार की अगर लोन लेते हैं, यानी कि वो होम लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो या फिर कार लोन हो, ये किसी प्रकार की अगर लोन लेते हैं तो हमें जो भी पेमेंट भरना है, नहीं रीपेमेंट हमें करना है, उसका ईएमआई कितना आएगा, हमने हमारी जो टोटल लोन्स है उस पर हमें इंटरेस्ट रेट कितना लगा है, उस पर हमको एवरी मंथ हमें कितना पे करना है, अगर वो जानना चाहते हैं गाइस, सटीक जानना चाहते हैं, तो गाइस इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल करके कि किस प्रकार हम हमारे ईएमआई जो हमें एवरी मंथ भरना है, जो भी हम लोन लेते हैं उस पर, तो हम किस प्रकार उसकी गिनती कर सकते हैं और हमारे जो बजट है, जो हमारे मंथ का बजट है, हम किस प्रकार उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यह ईएमआई जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइस हम पूरे जो मंथ में जो कमाते हैं और उसको हम किस प्रकार किस में यूज़ कर रहे हैं और कितने हमारे पास बचने वाले हैं पैसे, तो वो जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके मंथली ईएमआई कितने आएंगे, उसका कैलकुलेशन हम किस प्रकार लगाएंगे, तो यहाँ पे पूरी जानकारी गाइस देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस ऐसे ही बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके सामने आती रहेगी। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बता दूं कि अगर हम किसी प्रकार की लोन लेते हैं, या पर्सनल लोन हो या होम लोन हो या फिर कार लोन हो, जब भी आप कार लोन या पर्सनल लोन लेने जाते हैं, जब बैंक में जाते हैं, उस टाइम पे आपको ईएमआई नहीं दिखाया जाता, यानी कि बताया नहीं जाता। उसका मुख्य वजह क्या है? क्योंकि जब आपका जो सिबिल स्कोर है, जो भी पर्सनल लोन लेते हैं उस पर सिबिल स्कोर आपका रहता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। यानी कि पर्सनल लोन में कितना रहता है कि 10.5 से लेकर करीब 15, 20, 25 ऐसे अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट रेट रहते हैं, और उस पर आपका जो प्रोफाइल है वो मैच होता है और उसके हिसाब से आप पर इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। तो यहाँ पे बैंक में अगर आप आएंगे तो आपको ईएमआई नहीं बताएगा, वो बाद में ही बताएंगे। क्योंकि गाइस अगर आपको वह जानना है तो यहाँ पे मैं सटीक तरीका बताऊँगा कि आपको इंटरेस्ट रेट किस प्रकार निकाल के आपकी जो ईएमआई है, मंथली ईएमआई किस प्रकार आप पे करने वाले हैं। यानी कि टोटल अगर आप कितना भी लोन लेते हैं, 5 लाख लेते हैं, 10 लाख लेते हैं या 20 लाख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको मंथली ईएमआई कितना आने वाला है वो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा। उसके कारण आपका जो बजट है वो बिगड़ेगा नहीं। तो गाइस यहाँ पे सीधा ही कंप्यूटर स्क्रीन पे हम चलते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर अब हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम एक नॉर्मली लिख देंगे लोन ईएमआई कैलकुलेटर। लोन ईएमआई कैलकुलेटर, जहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप इंटरफेस ईएमआई कैलकुलेटर फॉर द होम लोन, कार लोन एंड पर्सनल लोन, तो वो आप वहाँ पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो देखो गाइज आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो है, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये रहा, यहाँ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा सामने। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे देखो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन, तीनों का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। हम पहले होम लोन ले लेते हैं। अगर आप 50 लाख की, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो 50 लाख की अगर आप होम लोन लेते हैं और उसका इंटरेस्ट रेट हम देखें तो 7.55 रहता है, 7.55 रहता है। और उसकी जो ईयरली कितने साल के लिए आप पे करने वाले हैं वो यहाँ पे वो लिखना रहेगा। अगर आप 20 साल के लिए रखने वाले हैं या 25 साल के लिए रखने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या आता है। इधर आप एक देख दीजिए, इतना इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ ब्रेक अप योर टोटल पेमेंट, यहाँ पे पूरा आपका पेमेंट आ जाएगा, कितना ईएमआई, टोटल ईएमआई कितना भरने वाले आप, ये मंथली ईएमआई आपके 37,112, यानी कि 37,112 रुपये आपको बने। टोटल इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, आप 50 लाख की लोन लेते हैं तो उस पर आपको 61,33,698 रुपीज़ जो है आप इस पे इंटरेस्ट रेट पर रहे। टोटल अगर बात करें इंटरेस्ट रेट के साथ, आप जो टोटल अमाउंट है वो डबल पे कर रहे हैं। यानी कि आप 50 लाख की लोन लेते हैं,
7.55 के हिसाब से 25 साल की EMI अगर मंथ देखें तो गाइस 300 मंथ होते हैं। 300 मंथ में हम 37,000 एवरी मंथ पे करते जाएंगे तो हम टोटल 1,11,33,698 पे करने वाले हैं। ये हो गया होम लोन की बात। यहाँ पे हम चलते हैं अभी पर्सनल लोन में। पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं 7.5 लाख की, 7.5 लाख की लेते हैं, उसका इंटरेस्ट रेट रहता है 11% रहता है, लेकिन हम लेते थे 10.5% लेते हैं, मिनिमम हम ले लेते हैं। और उसकी जो अवधि है हम ले लेते हैं 5 ईयर्स। यहाँ 5 ईयर से ज़्यादा आपको ज़्यादा EMI नहीं मिलने वाले, तो मैक्सिमम 5 साल के लिए हम ले लेंगे। तो 5 साल के लिए लेते हैं तो गाइस यहाँ पे आपकी जो EMI है, देखो यहाँ EMI बहुत कम आ रहा है। EMI एक्चुअली में 16,120 रुपये यहाँ पे हमारा EMI आ रहा है। टोटल हम देखें ब्रेकअप ऑफ द टोटल पेमेंट, यहाँ 22.5% जो है हम इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पे जो 7.7% जो है टोटल और प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन जो आपको दिख रहा होगा वो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है। यहाँ टोटल जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, यानी कि हमारी जो 7.5 लाख की हमने लोन ली है उस पर हम इंटरेस्ट रेट पे करेंगे 2,17,226 रुपये। और टोटल जो हम 7.5 लाख की लोन लेते हैं उस पर हमारा टोटल जो है ग्रांड टोटल रहेगा, हम कितने पे करेंगे लोन के हिसाब से। पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 9.67226 हम टोटल पे करने वाले हैं। ये हो गया हमारा पर्सनल लोन। पर्सनल लोन एक्चुअली में एक नॉन गारंटेड लोन है, जो भी इसमें आपको कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती। आपके सिविल स्कोर पर यह डिपेंड करता है और उसके कारण आपको तुरंत ही इसकी लोन प्राप्त हो जाती है। तो यह लोन बहुत बढ़िया है। उसका इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हैं बहुत कम है। अभी हम देख लेते हैं कार लोन। अगर आप कोई नई कार परचेस करनी चाहते हैं तो कार लोन अगर 10 लाख की रहेगी या 8 लाख की रहेगी तो हम यहाँ पे 4 लाख ले लेते हैं। आप दूसरे डाउन पेमेंट भर के दूसरे पेमेंट कर दोगे, लेकिन फिर अगर आपको 4 लाख की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं जो इंटरेस्ट रेट है 8.5% इंटरेस्ट रेट है। 5 साल के हम EMI रखते हैं 5 साल के, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना होता है। 5 साल का EMI देख लीजिए सर, आपके सामने है। टोटल इंटरेस्ट रेट 18.8% जो है टोटल हमारे इंटरेस्ट रेट बैठता है। और जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है वो 81.2% यहाँ पे दिख रही है। और EMI की बात करते हैं यहाँ पे EMI आप देख सकते हैं 8,207 रुपये आपको यहाँ पे करने होंगे। टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हम टोटल बात करें तो इंटरेस्ट रेट के हम जो 92,397 रुपये हम पे करेंगे इंटरेस्ट रेट, यानी कि हम देखा 8.5% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट रेट लगा है। और गाइस टोटल प्रिंसिपल अमाउंट और दोनों इंटरेस्ट रेट मिला के हमको 4,92,397 इसको पे करने होंगे, जो इस बैंक की आपने लोन ली है। यानी कि आप इजीली किसी प्रकार की लोन लेते हैं तो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सटीक रहता है, इसमें किसी प्रकार की चेंजेस नहीं आते। लेकिन गाइस क्या आपको सही तरीके से इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, और बैंक वो नहीं बताती, लास्ट तक नहीं बताती। लेकिन आपको पहले जान लेना है कि आप बैंक जो भी बैंक का आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा सही तरीके से जान लेना है। अगर आपको नहीं पता है तो उसकी मैनेजर से जाके बात करेंगे कि मुझे कितना इंटरेस्ट रेट आप लगाने वाला हो। प्रोसेसिंग फ़ी की अगर बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ी उसका अलग रहता है। प्रोसेसिंग कभी कोई लोन में जो पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन में सभी डिफरेंट 2% 1% कभी कभी नहीं भी रहता। तो यहाँ पे क्या है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो आप सटीक तरीके से यहाँ पे जान पाओगे। कभी कभार क्या होता है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहता है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे भी मिल जाता है। कभी कभार आपका सिबिल स्कोर जो अच्छा नहीं रहता तो उसके लिए आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो गाइज आपको सही तरीके से कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि गाइज बैंक में अगर जाते हैं तो हमें सही कैलकुलेशन नहीं आता तो हमें कुछ भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन मिलती है, गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो गलत इन्फॉर्मेशन हम अपने तरीके से किस प्रकार सही कर सकते हैं और अपने प्री प्लान कैसे कर सकते हैं, हमारे बजट को नहीं बिगड़ने देने से हम अच्छा है कि हमें पूरा नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार आप
अपने नॉलेज को बेहतर बनाएं और आपकी जो इकोनॉमिकली है, आपकी मंथली बजट है, उसको आप अच्छा कर सकते हैं। किसी प्रकार की आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आपके घर को अपग्रेड करना चाहते हैं या आपकी नई कार लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट अच्छी तरह कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं और एक तुरंत ही चुटकियों में आप इसको आपका हिसाब लगा सकते हैं। तो गाइज थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके सामने हर एक बार आता हूँ। तो गाइज थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप बटन जरूर दबा देना। नए वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय दोस्तों, बाय बाय।